नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम औसत को स्टडी कर रहे हैं और आज इस टॉपिक पे हमारी तीसरी क्लास है। आज हम औसत उम्र पर आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 3 लोगों की उम्र में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है और उनका औसत 25 वर्ष है। तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र क्या है? ठीक है, 3 लोगों की उम्रों में अनुपात दिया हुआ है और उन लोगों की औसत उम्र क्या होगी वो दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं 3 लोग हैं ए बी सी। ठीक है, इनका औसत कितना है? 25। यह दिया है ना। मान लिए 3 लोग ए हैं, बी है और सी, 3 लोग हो गए। इनकी औसत उम्र कितनी है? 25 वर्ष। तो ए बी और सी इन तीनों की कुल उम्र कितनी होगी? तीनों लोगों की कुल आयु कितनी होगी? यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर इस औसत में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा। 3 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा ना। कितना हुआ? 75। 75 वर्ष हो गई ए बी और सी तीनों की कुल आयु। तीनों की आयु को हम जोड़ दें तो आयु बनती है 75 वर्ष। अब देखिए अनुपात क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अनुपात 4:5:6, यही अनुपात दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या है? यदि ए 4 है तो बी 5 होगा और सी 6 होगा। अब इसमें देखिए ये 4, 5 और 6 ये जो अनुपात दिए हुए हैं तो इनका अनुपाती योग क्या होगा? इनको जोड़ दें तो मिल जाएगा। जोड़ दिया 4, 5 और 6 को तो मिला कितना? 15। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4 जो है डिनोट करता है ए को, 5 डिनोट करता है बी को और 6 है किसके लिए? सी के लिए। ये 4, 5, 6 इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 6 सबसे बड़ा है ना। और 6 डिनोट करता है सी को, 6 डिनोट करता है सी को ना। इसका मतलब इन तीनों लोगों में यानी ए बी और सी इन तीनों में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हुआ? तो सबसे बड़ा व्यक्ति हुआ सी। ठीक है, सी सबसे बड़ा व्यक्ति हुआ और सबसे छोटा व्यक्ति ए, क्योंकि 4, 5 और 6 इसमें सबसे कम कौन है? 4 है ना। तो सबसे छोटा हो जाएगा ए। ठीक है, ए सबसे छोटा हो जाएगा। मझला हो जाएगा आपका बी। 4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था? सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र। सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र पूछ रहा है ना। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? सी। यहाँ पे देखिए सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब तो औसत योग हमने लिख लिया 75। 75 गुणे लिखेंगे सी को डिनोट करने वाला अंक। अनुपात में 6 है, 6 और बटा में अनुपातीय योग यानी ये 15। ठीक है, अब 15 से 75 को काटिए, 15 5 75 और 5 का 6 में गुणा करिए, मिलेगा आपको 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न में सबसे बड़े व्यक्ति की जगह कह देता सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र। क्या पूछता? सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र। तो 4, 5 और 6 इसमें छोटा कौन है? 4 छोटा है। 4 डिनोट करता है ए को, यानी ए हो जाता इन तीनों में सबसे छोटा व्यक्ति। तब ए की उम्र क्या होती? ए की उम्र तब निकालते हैं हम 75 गुणे ये 4 यहाँ पे लिखते 4 और बटा में ये 15 अनुपातीय योग 15। 15 5 75 और 5 का 4 में गुणा हुआ 20। तब ए की उम्र होती 20 साल, यानी तब उत्तर होता 20 अगर पूछता सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र। ठीक है, यहाँ पे पूछा था सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र,
तो निकाला हमने 30। पूछता सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र, तब होता 20 आंसर। और मझले की पूछता तो तब वो ऐसे ही, यहाँ हमने 4 रखा था, 4 की जगह हम 5 रख देते तो हमारा आंसर आता 25। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पूर्व की बात है, जब पति पत्नी की शादी हुई थी तब उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक बच्चा की औसत आयु 22 वर्ष है। अब देखिए, अब का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, आज की डेट में पति पत्नी और उनका एक बच्चा भी है। इन तीनों की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। तो बच्चे की आयु कितनी है? अब देखिएगा, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की कुल आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व पति एवं पत्नी की कुल आयु कितनी होगी? औसत में पति पत्नी 2 लोग हैं, तो हम 2 का गुणा कर दें तो मिल जाएगा हमें कुल आयु 25 गुणे 2 यानी 50 वर्ष हमें मिल गया। 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की कुल आयु 50 वर्ष थी, 50 थी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये तो बात हो गई 7 वर्ष पूर्व की। तो आज के डेट में पति पत्नी की कुल आयु कितनी होगी? अगर आपकी आयु 7 वर्ष पहले 20 साल थी, मान लेते हैं कि आपकी आयु 7 वर्ष पहले 20 साल थी, तो आज के डेट में आपकी आयु 27 साल होगी। यही होगा ना? यही होगा ना, यानी 7 वर्ष बढ़ गए ना। तो आज के डेट में वैसे ही पति एवं पत्नी की कुल आयु कितनी होगी? ये 50 तो हमने लिख लिया। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का योग 50 था, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब पति की आयु भी 7 वर्ष बढ़ी, तो उसके लिए 7 लिख दिया। पति की आयु 7 वर्ष बढ़ी ना, 7 साल बाद की बात कर रहे हैं ना। 7 वर्ष पहले उनकी आयु जो भी रही होगी, और आज की डेट में उस आयु में 7 साल बढ़ गए होंगे, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 50 में 7, और पत्नी की आयु भी तो बढ़ी होगी 7 साल, तो प्लस 7 यानी 14 साल जुड़ जाएंगे। 7 वर्ष पहले पति और पत्नी की कुल आयु 50 वर्ष थी, तो आज के डेट में पति और पत्नी दोनों की आयु में तो 7-7 वर्ष की वृद्धि हुई ना। तो दोनों के लिए, पति के लिए एक साथ और फिर पत्नी के लिए एक साथ, 2 साथ लिख लिया। और अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 50 64, यानी आज के डेट में पति और पत्नी की कुल आयु 64 वर्ष है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु कितनी होगी? पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु कितनी होगी? ये 22 वर्ष है ना, पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु। पति पत्नी और बच्चे 3 लोग हैं, यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं ना, तो 22 में हम 3 से गुणा कर दें तो कुल आयु मिल जाएगा, कुल आयु का योग मिल जाएगा ना। आज की डेट में पति पत्नी और बच्चे तीनों की औसत आयु दिया है 22 वर्ष, तो पति पत्नी और बच्चे तीनों की कुल आयु हम निकालेंगे, तो 22 में 3 का गुणा कर दें, तो 22 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 66, यानी पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु आज के डेट में 66 वर्ष है। यही है ना। अब देखिए हमें मालूम क्या हो गया, अब पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु आज के डेट में 66 वर्ष, और पति और पत्नी की आयु आज के डेट में 64 वर्ष। तो बच्चे की आयु हमें निकालनी है, बच्चे की आयु निकालनी है ना। तो हम इसमें से इसको घटा दें, पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु में से पति और पत्नी की आयु घटा दें,
तो हमें मिल जाएगी बच्चे की आयु। तो 66 में से घटा देते हैं हम 64। 66 में से घटा दिया 64, तो मिला क्या? 2 वर्ष। ये हो गई बच्चे की आयु। ठीक है, बच्चे की आयु मिल गई हमें 2 वर्ष। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिया हुआ है एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। फिर क्या कहता है आगे? पुत्रों का मतलब 6 पुत्र तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। पुत्रों का मतलब 6 पुत्र, फिर उनकी माता, फिर उनके पिता, यानी टोटल 8 लोग हो गए। 8 लोगों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई। ठीक है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो। क्या कह रहा है? पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? अब देखिए, 6 पुत्रों की कुल आयु कितनी होगी? 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 पुत्रों की कुल आयु 8 में हम 6 का गुणा कर दें तो निकल आएगा 8 छक 48 वर्ष। 6 पुत्रों की कुल आयु मिल गई हमें 48 वर्ष। अब देखिए, पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। पुत्रों का मतलब 6 पुत्र, तो 6 पुत्र लिख लिया हमने, तथा उनके माता पिता की कुल आयु कितनी होगी? 22 औसत था, तो 22 में 6 पुत्र हो गए, फिर माँ और पिताजी, यानी टोटल 8 लोग। टोटल 8 लोग 8 से गुणा कर दें, यानी 22 में हम 8 से गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना? 176 वर्ष। अब मिल गया हमें 6 पुत्रों की कुल आयु जो कि है 48 वर्ष, और 6 पुत्रों तथा उनके माता पिता की कुल आयु जो कि मिल गया हमें 176 वर्ष। ठीक है, तो अब माता पिता की कुल आयु कितनी होगी? 176 में से अगर हम 48 को घटा दें तो मिल जाएगा ना भाई। 6 पुत्रों की कुल आयु हमें मिल गई है 48 वर्ष, और 6 पुत्रों तथा उनके माता पिता की कुल आयु मिल गई हमें 176 वर्ष। यानी 176 में से अगर 48 को घटा दें तो माता पिता की आयु हमें मिल जाएगी ना। माता पिता की कुल आयु 176 में से मैंने इस 48 को घटा दिया तो मिला कितना? 128 वर्ष। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि यदि पिताजी की आयु जो है वो माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, तो माता की आयु को अगर मैं मान लूँ कि ये x है, माता की आयु को मैंने मान लिया x वर्ष है, तो पिताजी की आयु कितनी होगी? x + 8, क्योंकि 8 वर्ष ज़्यादा है ना। माता की आयु से पिताजी की आयु 8 वर्ष ज़्यादा है, तो x + 8 हो जाएगी। तो पिताजी की आयु लिख ली x + 8, और माता और पिताजी की कुल आयु कितनी है? माता और पिताजी की कुल आयु 128 वर्ष है, तो बराबर लिख लिया मैंने 128। अब देखिए ब्रैकेट को तोड़िए, तो ये x और ये x दोनों जुड़ जाएंगे तो बनेगा कितना? 2x। और ये 8 जो है ये बाएं पक्ष में है, जब ये पक्षांतर होके दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 128 ऋण 8। 2x बराबर 128 ऋण 8। 128 में से 8 को घटा, 128 में से 8 घटा 120। अब इसका मतलब 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना होगा? 120 में 2 का भाग हो जाएगा, 2 का भाग होगा तो ये कट जाएगा 60, यानी x की वैल्यू 60 वर्ष। यानी कि माता जी की आयु जो हो गई, माता जी की आयु वो हो गई 60 वर्ष। ठीक है, यहीं पे अगर पिताजी की आयु पूछ देता तो 60 में हम 8 को जोड़ देते। 8 वर्ष अधिक है ना माता जी की आयु से पिताजी की आयु, 8 ही वर्ष दिया है ना यहाँ पे अधिक है, तो 60 में हम 8 जोड़ देते, यानी
68 वर्ष मिल जाता हमें पिताजी की आयु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 3 वर्ष पूर्व ABC का औसत उम्र 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व B व C, यानी सिर्फ दो की बात कर रहा है, B और C की, इनका औसत उम्र 25 वर्ष थी। तो वर्तमान में A की उम्र क्या है, यही पूछ रहा है। अब 3 वर्ष पूर्व ABC इनकी औसत उम्र कितनी थी, 27 वर्ष। तो पूर्व ABC की कुल उम्र कितनी रही होगी? इस 27 में हम 3 का गुणा कर दे तो मिल जाएगा, तो गुणा कर दिया, 27 दिया 81, यानी 3 वर्ष पूर्व ABC तीनों की कुल उम्र मिला के 81 वर्ष रही होगी। तो वर्तमान में AB और C की कुल उम्र कितनी होगी? वर्तमान में ABC की कुल उम्र, इस 81 में 3 A के लिए, B के लिए 3 और C के लिए 3, तीनों के लिए 3 जोड़ दें, 3 3 6 3 9, 9 जोड़ दें तो मिल जाएगा ना वर्तमान में ABC तीनों की कुल उम्र। क्यों? 3 वर्ष पूर्व सबकी उम्र का योग था ना, अब सबकी उम्र बड़ी होगी 3 साल ना, तो A की भी 3 साल बढ़ी, तो A के लिए हमने लिख लिया 3, B की भी 3 साल बढ़ी तो B के लिए लिख लिया 3, वैसे ही C की भी 3 साल बढ़ी होगी तो C के लिए भी लिख लिया +3, सबको जोड़ दिया तो मिल गया हमें 90 वर्ष। वर्तमान में A, B और C तीनों की कुल उम्रों का योग हो गया 90 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व B व C की औसत उम्र 25 वर्ष थी, तो 5 वर्ष पूर्व B व C की कुल उम्र क्या होगी? इस 25 में ये दो ही लोग हैं ना, B व C, तो 2 का गुणा कर दें, मिल जाएगा 25 दूना 50। 5 वर्ष पूर्व B व C की कुल उम्र 50 वर्ष थी। अब ये तो हो गई बात 5 वर्ष पहले की, तो आज के डेट में B और C की कुल उम्र कितनी होगी? तो 50 में B के लिए 5 जोड़ दें और C के लिए भी 5 जोड़ दें तो मिल जाएगा ना, दोनों की उम्र 5-5 साल बड़ी होगी ना, तो 5 5 10 हो गया और ये 50, टोटल उम्र हो गई 60 वर्ष। यानी आज के डेट में B और C की कुल उम्र 60 वर्ष मिल गई हमें। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मालूम है? आज के डेट में A, B, C इनकी कुल उम्र जो कि है 90 साल, और आज के डेट में आपको मालूम है B और C की कुल उम्र जो कि है 60 साल। तो A, B और C की कुल उम्र में से B और C की कुल उम्र घटा दें तो A की उम्र मिल जाएगी, A की उम्र तब मिल जाएगी ना। A, B, C की कुल उम्र मालूम है 90 साल, B और C की कुल उम्र मालूम है 60 साल, तो A, B, C की कुल उम्र में से B और C की कुल उम्र घटा दें तो A की उम्र मिल जाएगी ना। चलिए तो घटा देते हैं, तो A की उम्र 90 में से 60 को घटाया मिलेगा 30 साल। ठीक है, मिलेगा कितना? 30 साल। ये हो गया आपका आंसर, A की उम्र। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। अगर ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।